बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद में जो भगवान की स्तुति प्रार्थना, उनके गुण, लीला और नाम आदि का सौंदर्य का जो वर्णन हुआ है, उसको हमने जो संकलित किया है उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो सबसे पहला प्रसंग जो है हम ले रहे हैं उद्धव और विदुर जी की भेंट, भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान अपने परम धाम पर चले गए थे और उद्धव जी को उन्होंने आदेश दिया था कि तुम बद्रिक आश्रम जो है चले जाओ। तो बद्रिक आश्रम जब उद्धव जी जा रहे थे उसी समय उनकी विदुर जी से भेंट हुई थी और विदुर जी ने उनसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न किए। तो उद्धव जी बहुत दुखी थे भगवान के विरह से, परंतु उन्होंने किसी तरीके से संभाल करके विदुर जी को बताना शुरू किया। जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सरोवर होकर 2 घड़ी तक कुछ नहीं बोल सके। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे सिरहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन ही है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियाँ उन्हें नहीं पहचान सकती थी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। तो भगवान का श्री विग्रह कैसा था, जो त्रिलोकी को भी मोहित कर लेता था, इतना सौंदर्य था उसमें। तो यहाँ पर आप अगले इसमें जो है उद्धव जी जो है भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। भगवान इतने सौंदर्यवान थे, इतने सुंदर थे, ऐसा उनका सौंदर्य था कि पूरा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण यानी कि अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। आभूषण किस लिए पहने जाते हैं कि वो जो है सौंदर्य को बढ़ाए, परंतु आभूषणों का सौंदर्य भी भगवान के सौंदर्य से जो है वो सौंदर्यवान हो जाता था, वो विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने के राष्ट्रीय यज्ञ में जब भगवान के उस नैनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य, विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। और ब्रजबालाओं की जब भगवान को देखती थी, क्या दशा होती थी कि जैसे पलक बिना झपके जो है पुतलियाँ जो है जड़ जैसी हो जाती है, वो वैसे ही उनको देखती रहती थी, पलक देखती रहती थी।
चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। ये उद्धव जी जो हैं विदुर जी को बतला रहे हैं कि भगवान का प्राकट्य ऐसे हुआ था कि जब जो है उन्होंने देखा कि असुर जो हैं ये सता रहे हैं, तो साधु संतों को अंत महात्माओं को सता रहे हैं, तो उनका ये प्राकट्य हुआ था। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, जो भगवान अजन्मा हैं तो भी उन्होंने वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। सबको अभय देने वाले होने पर भी मानव कंस के भय से व्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी कालिया वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। तो ये सब लीलाएं हम पढ़ भी चुके हैं, सुन चुके हैं कि भगवान ने ये देखिए अजन्मा होकर वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। अभय होने पर भी भगवान अभय हैं, किसी से उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तब भी वो कंस से छिपकर व्रज में जाकर के उन्होंने जो उनके पिताजी ने वसुदेव जी ने उनको व्रज में पहुंचाया था नंद बाबा के यहाँ। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ जाकर के छिपे और कालियावन से जो है वो भगवान डरते किसी से थोड़ी थे। अनंत पराक्रमी होने पर भी कालिया वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, वो रण छोड़ जो है भगवान जो है ये कालिया वन के सामने जो है जब कालिया वन आया था तो भगवान जो है उसको एक गुफा में ले जाने के लिए उसके सामने से भाग गए, खड़े हुए थे और कालिया वन के पीछे पीछे दौड़ा था। तो ये सब लीलाएं जो है भगवान ने की थी। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ये भगवान की जब लीलाएं मुझे याद आती हैं तो ये सब लीलाएं मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भृकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, आप उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राष्ट्रीय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के शरीर से जो एक ज्योति निकली थी और भगवान में समा गई थी, तो भगवान ने जो उसको इतना द्वेष करता था वो भगवान से, उसके बावजूद भी ऐसी उसको गति दी। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किए, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। और यही नहीं, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर जो है जिसने भी भगवान को देखते हुए अपने प्राण त्याग किए, वो सब जो है क्या हुए, परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही श्री भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण जो है ये उद्धव जी बतला रहे हैं कि उग्रसेन जी के सामने जो है खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यतीत हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों से हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिनकी शरण ग्रहण करे।
तो ये भगवान की एक एक लीला को याद कर रहे हैं उद्धव जी, और विदुर जी के सामने जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। और इसी बहाने जो है जो भगवान की लीलाएं हैं उनको हम लोगों को भी पढ़ने सुनने को मिल रही हैं। तो ये पूतना का बतला रहे हैं कि उसको भी जो है जो मारने के लिए आई थी भगवान को विष अपने स्तनों में विष लगाकर, उसको भी भगवान ने जो है वो परम गति दी जो दाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिनकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। कि चाहे वैर भाव से ही लगता था, परंतु उनका चित्त जो है हमेशा श्री कृष्ण में लगा रहता था। तो मैं इसलिए उनको भगवान का बड़ा भक्त समझता हूँ। और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। और जो भयभीत व्यक्ति होता है, तो जिससे भय लगता है, उसी के उसको दर्शन भी होते हैं। तो असुरों को जो है हर समय जो है युद्ध भूमि में भी भगवान जो है श्री कृष्ण जो है गरुड़ की पीठ पर चढ़ करके आ रहे हैं, बस ये उनको दिखाई देता रहता था। तो ये उनका जो चिंतन है, यही उससे ही जो है उनको परम गति मिल गई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने उतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के वज्र में व्रज में पहुंचा दिया था। वहाँ में बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। तो भगवान ब्रिज में जो है कितने समय रहे? 11 साल तक जो है ब्रिज में रहे थे। तो ये जो है बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रिज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बजडों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकर्षित करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौवों को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। उसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। ये सब जो है 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में जो प्रारंभ का भाग है उसमें जो है हम ये पढ़ सुन चुके हैं। भगवान की बाल लीलाएँ जो हैं, कितनी सुंदर बाल लीलाएँ उन्होंने की थी। तो उन्हीं को उद्धव जी जो है स्मरण करते हुए विदुर जी के सामने वर्णन कर रहे हैं। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, काली नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौवों को जीवित कर उन्हें काली देह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय करने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मोह मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर वृक्ष का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना प्रारंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की और उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ विहार करते। तो ये अध्याय 2 का जो प्रसंग है ये हमने पढ़ा, और इसी के साथ ही जो है भगवान की जो है अन्य लीला चरित्रों का अगले अध्याय में जो है ये प्रसंग भी आता है। तो उद्धव जी जो है वो उसी क्रम में जो है विदुर जी को भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे।
और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर और उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। तो ये सब लीलाएं जो है भगवान की 10वें स्कंद में जो है बहुत सुंदर तरीके से विस्तार से दी हुई हैं, और उनका जो है हम लोगों को भी संक्षेप में जो है उद्धव जी जो विदुर जी को बता रहे हैं उससे स्मरण करा रहे हैं। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंजन नामक राक्षस के पेट से यानी यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलावे से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत रस को ले आए थे। स्वयंवर में बिना नथे हुए बैलों को नाग ने जीती यानी सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राणप्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मर्ग बना हुआ है। अपने विशाल डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई। सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेमपूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। ये देखिए, ये जो है ये भगवान का बहुत अद्भुत क्रम था कि भौमासुर की यहाँ से जो भगवान ने 16,100 जो है वो राजकन्याएं थी जिनको कि भगवान ने जो है उनसे उसकी कैद से मुक्त कराया था। और उन सबके साथ जो है जब उन्होंने चाहा कि भगवान ही हमारे पति के रूप में हमें मिलें, अब इन्हीं से हम यही हमारे पति हों, तो भगवान ने उतने ही रूप धारण करके यानी कि 16,100 रूप ही धारण करके उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। ये भगवान की कितनी कैसी लीला थी कि 16,100 रूप जो हैं उन कन्याओं के हिसाब से जो है भगवान ने अपने बनाए और उन सब रूपों में और एक ही समय सब कन्याओं के साथ जो है पानी ग्रहण किया, विवाह किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालियवन, जरासंध और साल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था तब भगवान ने निर्जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विवेद, बानासुर, मूर, बलवल और दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों ही नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर खड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हों और लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे भी इनका नाश
होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर वे स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया और रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश विष्णु, भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोमें दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचाम, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम किया। तो ये अध्याय 3 का जो प्रसंग था, ये भी हमने इसमें पढ़ा भगवान की लीलाओं का। तो ये अध्याय 2 और अध्याय 3 में जो है उद्धव जी ने जो भगवान की लीला का वर्णन विदुर जी के सामने किया था, वो हमें भी पढ़ने सुनने को मिला। तो संक्षेप में जो है भगवान के लीलाओं की का जो पढ़ने का आनंद है, वो हम लोगों ने इन 2 प्रसंगों में 2 अध्यायों में प्रसंग में प्राप्त किया। अब एक जो है स्तुति, क्योंकि इसमें स्कंद 3 में जो है काफ़ी प्रसंग हैं, तो हो सकता है इसके लिए हम एक वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 2 या 3 वीडियो में जो है इसको पूरा करेंगे। तो एक और पढ़ लेते हैं। देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। ये मैतत्वादि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतांश शिष्ट देवगण भी भगवान के अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो देवताओं ने जो स्तुति भगवान की थी, तो उस का ये स्तुति हम पढ़ रहे हैं। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। इसमें देवताओं ने जो स्तुति की है, उसमें भगवान के चरण कमलों का ही हर वाक्य में जो है वर्णन आया है। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि
रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। इस आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। भगवान के चरण कमल कैसे हैं और उनकी क्या महत्ता है, क्या महिमा है, ये इस स्तुति से जो है बहुत अच्छे से प्रकट हो रहा है। अभय कर देते हैं जिन पुरुषों का देह गेह और उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, जिनके शरीर में यानी आपके अंतर्यामी रूप में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख होने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहरी भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण में रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। जब उन्होंने जो है देवताओं ने भगवान की स्तुति कर ली, जो अभी हमने पढ़ी है, तब उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ हैं हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्यवर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्म देव महत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो ये प्रसंग जो है अध्याय 5 से था स्कंद 3 के, इसको हमने पढ़ा और आज जो है हम बस सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जो है स्कंद 3 के प्रसंग जो है वो अगले वीडियो में। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।